नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। एक सवाल उठ रहा है और वो सवाल इसलिए सामने आया है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। उनकी सुरक्षा को लेकर चूक की गई और फिर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम हो गए। और आज बात यही हो रही है कि खूनी इरादे किस तरह के थे। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री की बात आती है तो फिर उसको लेकर चिंता करना जरूरी हो जाता है। उनकी सुरक्षा की बात आती है तो चिंता करना जरूरी हो जाता है। उनकी तरफ से अगर कोई बात कही जाती है तो उस बात को गंभीरता से लिया जाता है। और जब देश का प्रधानमंत्री ये कहे किसी एयरपोर्ट पर पहुंचकर वहां के कर्मचारियों को, अधिकारियों को कि अपने मुख्यमंत्री को बोल देना, अपने मुख्यमंत्री को मेरा धन्यवाद, मेरा थैंक्स बोलना कि मैं जिंदा लौटा हूं, तो फिर चर्चा करना और चिंता करना जरूरी हो जाता है। सड़कें विकास की पहचान होती हैं। इन सड़कों के माध्यम से विकास की बातें की जाती हैं, तरक्की की पहचान की जाती है। लेकिन जब इन सड़कों पर देश के प्रधानमंत्री का काफिला रुक जाए और 15 से 20 मिनट तक वो काफिला खड़ा रहे तो फिर सरकारों से सवाल करना जरूरी हो जाता है। फिर सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से कोई भी बात कही जाए तो उसको शक की निगाह से देखा जाता है। किसी तरह से सफाई दी जाए, पर्दा डाला जाए तो फिर पुलिस से और गृह मंत्री से सवाल किया जाना लाजमी हो जाता है कि आपकी जिम्मेदारी थी कि आपके प्रदेश में आपके देश का प्रधानमंत्री क्यों इतनी देर तक खड़ा रहा और लोग सामने थे, प्रदर्शन कर रहे थे, आपने क्या कदम उठाए। और इस खास पेशकश में किस तरह की साजिश थी, किस तरह से इस पूरी भूमिका को लेकर सामने आया गया, इससे आपको रूबरू कराएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के लोगों को कई सौगातें देने जा रहे थे। हजारों करोड़ रुपए का तोहफा उनको दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई। और वो चूक किस तरह से हुई वो पूरी दुनिया ने देखा है। पूरी दुनिया में और पूरे देश में उसकी चर्चा है। किस तरह से प्रधानमंत्री का काफिला 15 से 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर खड़ा रहता है। लोग प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे होते हैं और पंजाब सरकार की तरफ से, पंजाब के गृह मंत्री की तरफ से कुछ नहीं कहा जा सकता। और कुछ कहा जाता है तो लीपापोती की कोशिश की जाती है। पंजाब पुलिस की नाकामी किस तरह से सामने आती है वो तमाम तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं। और किस तरह से ये पूरा प्रकरण पेश आया, एक एक तस्वीर से आपको इस रिपोर्ट के जरिए रूबरू कराते हैं। करीब 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला बॉर्डर स्टेट पंजाब और सीमावर्ती जिले फिरोजपुर में इसी तरह फंसा रहा। सुरक्षा में चूक ऐसी कि पूरा देश सत्ते में आ गया। ये तस्वीरें गौर से देखिए। प्रधानमंत्री की काले रंग की कार के पास एसपीजी के कमांडो पूरे अलर्ट हैं। मगर फिर भी कुछ लोग पीएम की गाड़ी के नजदीक पहुंच जाते हैं। एक एक तस्वीर प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक का सच बता रही है। पीएम के सुरक्षा काफिले और पीएम मोदी की गाड़ी के नजदीक तक लोग पहुंच गए। आखिर ये लोग हैं कौन? एसपीजी की सुरक्षा के बाद भी पीएम मोदी की गाड़ी के इतना नजदीक कोई कैसे पहुंच सकता है? ये घटना कितनी गंभीर है इसे आप प्रधानमंत्री मोदी की इस प्रतिक्रिया से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब बठिंडा एयरपोर्ट वापस लौटे तो वहां अफसरों से बोले, मैं एयरपोर्ट जिंदा लौट आया, अपने मुख्यमंत्री को शुक्रिया कहना। अब आपको तस्वीरों का सच मिनट टू मिनट के हिसाब से बताते हैं। इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। कुछ दिखा आपको? सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये गाड़ी है। काले रंग की इसी कार में प्रधानमंत्री सवार है। कार के बाहर देखिए,
प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सभी कमांडो पोजीशन में हैं। गाड़ी के आसपास कमांडोज का घेरा है। काफिले के साथ चल रही गाड़ियां भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की जब फिरोजपुर के नजदीक हुसैनी वाला के पास पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। पंजाब में फिरोजपुर के उस इलाके में प्रधानमंत्री का काफिला 1 या 2 मिनट नहीं बल्कि पूरे 20 मिनट तक ऐसे ही फंसा रहा। याद कीजिए हिंदुस्तान का इतिहास। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जब देश के प्रधानमंत्री के रूट में इस तरह का अवरोध डाला गया। देश के प्रधानमंत्री का काफिला ही फंस गया, मगर पंजाब के फिरोजपुर में ऐसा ही हुआ। इसे आप एक और तस्वीर से समझिए। प्रधानमंत्री मोदी की ये काली गाड़ी इस तस्वीर में नजर आ रही होगी। कई गाड़ियां फ्लाई ओवर पर पीएम की सुरक्षा में इस फ्लाई ओवर पर फंसी रही करीब 20 मिनट तक। जी हां, 20 मिनट तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले सूबे पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को चन्नी सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को पंजाब की कांग्रेस सरकार ने मजाक बनाकर छोड़ दिया। गृह मंत्रालय के मुताबिक हुसैनी वाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक के करीब 30 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाई ओवर पर पहुंचा। वहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क अवरुद्ध कर दी। पीएम 15 से 20 मिनट फ्लाई ओवर पर फंसे रहे। पीएम की सुरक्षा में यह बड़ी चूक थी। गृह मंत्रालय का कहना है कि पीएम के दौरे, यात्रा और रूट की हर जानकारी पंजाब सरकार को दी गई। नियम कायदे के हिसाब से पंजाब सरकार को सुरक्षा के साथ साथ इमरजेंसी और सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए जरूरी इंतजाम करने थे। लेकिन ऐसा भला पंजाब की चन्नी सरकार ने किया कहा। पीएम को हवाई मार्ग से यात्रा करनी थी, मगर पंजाब में मौसम खराब था, इसलिए बठिंडा से फिरोजपुर जाने के लिए सड़क मार्ग का रास्ता चुना गया। पंजाब के डीजीपी की पुष्टि के बाद पीएम का काफिला सड़क से निकला। राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर रोड ब्लॉक कर दी गई। पीएम मोदी के कार्यक्रम की हर डिटेल पंजाब सरकार को दी गई थी। फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली थी। कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात पंजाब को मिलने वाली थी। पंजाब सरकार को पीएम के दौरे की हर डिटेल शेयर की गई थी। पंजाब सरकार को यह भी पता था कि किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का पहले से ऐलान कर दिया है। चन्नी साहब की पुलिस को सब मालूम था, डीजीपी को सब पता था और सब कुछ भगवान भरोसे था। पीएम का काफिला फंसा रहा और फ्लाईओवर से आगे जहां किसान रोड ब्लॉक कर बैठे थे, वहां प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने और समझाने की जगह चन्नी साहब की पुलिस चाय की चुस्कियां लेने में व्यस्त थी। चन्नी सरकार की व्यवस्था, अपंग इंतजाम दुनिया ने देख लिए हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को चन्नी सरकार ने कैसे मैनेज किया? पंजाब सरकार देश के प्रधानमंत्री को ही सुरक्षा देने में फेल साबित हो गई है। ऐसी ही लापरवाहियों के चलते देश ने इंदिरा गांधी को खोया, राजीव गांधी को खोया। सवाल है कांग्रेस क्या इनसे कुछ नहीं सीख पाई है? न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। फिक्रमंद क्यों होना चाहिए? फिक्रमंद इसलिए होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। सवाल किससे पूछा जाना चाहिए? सवाल पंजाब की सरकार से पूछा जाएगा, पंजाब के गृह मंत्री से पूछा जाएगा, पंजाब की पुलिस से पूछा जाएगा। और क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि बात देश के प्रधानमंत्री की थी और अगर वहां से कोई बात निकलती है तो उसका असर पूरे देश पर होता है और उसका संदेश पूरी दुनिया पर जाता है। पंजाब के गृह मंत्री खामोश क्यों हैं? सवाल इसलिए भी पूछा जाएगा क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी और आपकी खामोशी बहुत सारे सवालों का जवाब दे रही है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि सब कुछ पता था और पुलिस के हाथ बांध दिए गए। और पुलिस की स्थिति पंजाब में किस तरह की कर दी गई है? पंजाब के सियासतदान, सरकार से जुड़े हुए बड़े लोग अपनी पुलिस को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी पुलिस को लेकर उनकी जब बातें होती हैं तो लोग हंसने लगते हैं। उन्होंने पंजाब की पुलिस का किस तरह से मखौल उड़ाया वो भी आपको दिखाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि पुलिस की पैंट गीली हो जाती है अगर एक विधायक चिल्ला दे, तो क्या पुलिस के लिए विधायक का चिल्लाना मायने रखता है? पीएम की
सिक्योरिटी नहीं, सुरक्षा नहीं, और पंजाब के गृह मंत्री अपनी पुलिस के बारे में इन बातों को सुनकर ये खामोश रहते हैं, तो ये सब कुछ सोच समझ कर किया गया था। और अगर जरा सी भी चूक होती तो उसका असर क्या होता? कई सारे सवाल किए जा रहे हैं। हालांकि पंजाब कांग्रेस कह रही है, पंजाब सरकार कह रही है कि ये पूरी सियासत है, लेकिन इसके आपको जवाब देने होंगे और देश के लोग और बीजेपी सरकार से जुड़े लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और सूबे के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल बठिंडा पहुंचे। न मुख्यमंत्री, न डीजीपी और न ही चीफ सेक्रेटरी। पीएम को रिसीव करने के लिए तीनों ने ही प्रोटोकॉल को ताक पर रख दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्टाफ में कोरोना की दलील देकर पल्ला झाड़ लिया, मगर कोई चन्नी साहब से पूछे तो कि चुनावी रैलियां क्या उन्होंने बंद कर दी हैं? क्या बिना मास्क के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना उन्हें भूल गया था? पीएम पंजाब को बड़ी सौगात देने वाले थे। फिरोजपुर में एक रैली भी होने वाली थी, मगर चन्नी सरकार का रवैया ऐसा नजर आया है जिसने कांग्रेस की चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल खड़े किए हैं। जिन सुरक्षा कर्मियों पर पीएम का रास्ता साफ करवाने की जिम्मेदारी थी, वो प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे। प्रधानमंत्री के काफिले में राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव की गाड़ियां रिजर्व थीं, लेकिन दोनों ही बड़े अधिकारी नहीं शामिल हुए। मौसम खराब होने की वजह से पीएम के रूट में बदलाव करना पड़ा। पीएम के रूट की हर जानकारी पंजाब पुलिस को थी। ऐसे में प्रदर्शनकारी इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर कैसे आए? पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन के तहत जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार और प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर के इस तरह का षड्यंत्र किया है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है और देश की जनता इसके लिए न कांग्रेस पार्टी को कभी माफ करेगी और न पंजाब की सरकार को ही। कांग्रेस पार्टी को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मवाली बना दिया है, और जो पार्टी जनाधार के कंगाली से जूझ रही हो और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के मवाली की भूमिका में आ गई हो, निश्चित तौर से वो इसी तरह की घटनाएं करेगी। एक आपराधिक साजिश और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर जिस तरह के अहंकारी जो है वो कुतर्क दिए जा रहे हैं, वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि कहीं न कहीं साजिश और सीनाजोरी, एक तरफ जो है वो एक आपराधिक करतूत होती है, दूसरी तरफ अहंकारी कुतर्क दिए जाते हैं, और उसके बाद भी जो है वो एक साजिश और सीनाजोरी। सीएम को रिसीव करने का समय नहीं है, पीएम को रिसीव करने का सीएम के पास समय नहीं है, और ये कह रहे हैं कि मैं जी कोरोना पेशेंट दे संपर्क च आया सी, इस करके मैं अपना बीसी के माध्यम नाल जुड़ना सी। पीएम मोदी किस रूट से निकलने वाले हैं, पूरी जानकारी पंजाब पुलिस के पास थी। ऐसे में उस रूट पर जाम नहीं लगने की जिम्मेदारी भी पंजाब पुलिस की ही थी। ना तो पंजाब पुलिस ने इसके लिए कोई बंदोबस्त किए और न ही जाम खुलवाने के लिए कोई कोशिश। चन्नी साहब की पुलिस ने अगर कुछ किया है तो प्रदर्शनकारियों को हटाने की जगह उनके साथ सिर्फ चाय की चुस्कियां ली। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री की सुरक्षा चक्र के बारे में बताते हैं। किसी भी राज्य में पीएम के दौरे के वक्त 4 एजेंसियां सुरक्षा व्यवस्था को देखती हैं, जिसमें एसपीजी और एडवांस सिक्योरिटी संपर्क टीम, राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासन शामिल। स्थानीय पुलिस पीएम के दौरे के वक्त रूट से लेकर कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा संबंधित नियम तय करती है। इसी राज्य के दौरे के वक्त स्थानीय पुलिस और सिविल प्रशासन सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री के काफिले का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी राज्य के डीजीपी का है। पीएम की क्लोज सुरक्षा के लिए एसपीजी जिम्मेदार है, जो इन कमांडोज ने किया भी। 20 मिनट तक, जी हां, पूरे 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर एसपीजी कमांडो पीएम की गाड़ी के बाहर खड़े हैं। मगर चन्नी साहब की पुलिस ना तो नजर आई और ना ही जिम्मेदारी निभाई। प्रधानमंत्री का काफिला जिस जगह रुका, प्रदर्शनकारी उससे आगे बैठे थे। प्रदर्शनकारियों को जैसे ही पीएम के रास्ते में रुकने की खबर मिली, कुछ लोग
वहां से काफिले की ओर चले। कई लोग काफिले के पास पहुंचे भी। उसके बाद हालात भांपते हुए पीएम की सुरक्षा अधिकारियों ने वापस लौटने का फैसला किया। प्रदर्शनकारियों में अगर पीएम फंस जाते तो हालात समझे जा सकते थे। बठिंडा से फिरोजपुर जाने के लिए रोड क्लियरेंस पंजाब के डीजीपी ने दिया था, मगर रास्ते में प्रदर्शनकारियों की भीड़ थी। रास्ते में पीएम का काफिला सुरक्षा के मद्देनजर रुका। 20 मिनट सीमा से सटे इस इलाके में पीएम का काफिला रुका। सवाल उठ रहे हैं, क्या पीएम मोदी की सुरक्षा काफिले को लेकर पंजाब पुलिस ने रोड क्लियरेंस की झूठी जानकारी दी? इतनी बड़ी घटना के बाद पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा गायब है। पीएम के काफिले के साथ चलने के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी की कारें रिजर्व हुई, लेकिन दोनों ही अधिकारी प्रधानमंत्री को लेने नहीं पहुंचे। और सवाल उठ रहे हैं, क्या राज्य के दोनों बड़े अधिकारियों को पता था कि आखिर बठिंडा और फिरोजपुर के बीच होने क्या वाला है? पीएम के काफिले को सुरक्षा देने के लिए जब डीजीपी ने खुद पुष्टि की थी, तो आखिर ऐसी घटना क्यों? पीएम मोदी किस रूट से निकलने वाले हैं, पूरी जानकारी पंजाब पुलिस को ही थी। पीएम का रूट क्लियर करवाने की बजाय पंजाब पुलिस के अफसर और जवान प्रदर्शनकारियों के साथ एंजॉय करते रहे। पुलिस को लेकर पंजाब में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मानसिकता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि भरी जनसभा में नवजोत सिंह सिद्धू विधायक की पीठ पर हाथ रखते हुए ये तक कह देते हैं कि विधायक चिल्ला दे तो थानेदार की पैंट तक गीली हो जाती है। जिस पुलिस को लेकर सत्ता में बैठे नेताओं के ऐसे बोल हों, तो पुलिस की कार्यप्रणाली की पोल खुद ब खुद खुल जाती है। ਵੇਖੋ ਪੀਲੀ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਗਾਡਰ ਵਰਗਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰਾ ਮਾਰੇ ਪੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਿੱਲੀ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पंजाब जैसे सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य में हुई। पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है। 2021 में पाकिस्तान से लगते पंजाब की सीमा पर करीब 150 बार ड्रोन देखे गए हैं। कई ड्रोन टिफिन बम, हैंड ग्रेनेड, पिस्टल और नगद रुपए पाकिस्तान से लेकर पंजाब आए थे। 4 नवंबर को ही फिरोजपुर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के करीब एक खेत में पुलिस ने विस्फोटक से भरा टिफिन बरामद किया था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मुद्दा इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट हुआ, और इस पर चन्नी कहते हैं कि पंजाब में कोई चूक पीएम की सुरक्षा में नहीं। सवाल सिर्फ मोदी का नहीं है, बल्कि सवाल देश के प्रधानमंत्री का है। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने पीएम के दौरे के दौरान सुरक्षा में 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरी की पूरी किताब लापरवाही से भरी। जिम्मेदारी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री चन्नी से लेकर उन अधिकारियों की है जिन्होंने बड़े ही शान से पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। पुलिस की जिम्मेदारी होती है अपने प्रदेश के लोगों की हिफाजत करना, अपने शहर के लोगों की, अपने गांव के लोगों की हिफाजत करना। और उस पुलिस को लेकर सरकार से जुड़े बड़े बड़े ओहदेदार किस तरह की बात कहते हैं वो भी आपने सुनी। एक बार फिर से सुनिए, और इससे पुलिस में क्या मैसेज जाता है, इससे प्रदेश की जनता में क्या मैसेज जाता है, और जो बच्चा वहां पर साथ में खड़ा हुआ है उस पर क्या इसका असर पड़ेगा कि किस तरह से विधायक के चिल्लाने से पुलिस की पैंट गीली करने की बात नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं। ਪੀਲੀ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਗਾਡਰ ਵਰਗਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰਾ ਮਾਰੇ ਪੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਿੱਲੀ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖੋ ਪੀਲੀ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਗਾਡਰ ਵਰਗਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰਾ ਮਾਰੇ ਪੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਿੱਲੀ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। और इसके बाद पुलिस खामोश रहती है, उनकी इस तरह से बेइज्जती की जाती है। डीजीपी कुछ नहीं बोलते हैं, पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा खामोश रहते हैं। आपसी हो सकता है कि कोई खींचतान हो, लेकिन उस आपसी खींचतान का मतलब ये नहीं है कि पंजाब के अंदर, आपके प्रदेश के अंदर किसी की जान को खतरा हो जाए। बीजेपी की तरफ से
कहा जा रहा है कि जानबूझकर पंजाब सरकार ने, पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने, पंजाब के मुख्यमंत्री ने पीएम की सुरक्षा को खतरे में डाला है, पीएम की जान को जोखिम में डाला है। खूनी साजिश तक करार इसको दिया जा रहा है। और एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस रूट से प्रधानमंत्री को जाना था, पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी को इसकी जानकारी नहीं थी, तो वहां पर लोगों की भीड़ इस कदर क्यों आ गई? इसके पीछे तर्क दिए गए कि वो जो लोग थे प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी किसी मांग को लेकर बैठे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे थे भीड़ में से, भीड़ का फायदा उठाकर कोई भी शरारती तत्व अगर प्रधानमंत्री के करीब पहुंच जाता तो उससे फिर पंजाब का मैसेज किया जाता। इसी तरह से राजीव गांधी के साथ हुआ था, आपको याद हो। इसलिए इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि इस बात को संजीदगी से सोचा जाए। हो सकता है कि राजनीति के बहुत सारे इश्यूज हों, बहुत सारी बातें हों, लेकिन जब बात किसी संवैधानिक पद पर बैठे और देश के प्रधानमंत्री से जुड़ जाए या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़ जाए, तो फिर वहां पर संजीदगी अख्तियार करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये देश की बात होती है। अपने सीएम को शुक्रिया कहना मैं जिंदा लौट आया। प्रधानमंत्री मोदी की इस बात में वो सब बातों का सार है जो देश को हिला देने के लिए काफी। मसलन पीएम मोदी की जान को पंजाब में खतरा था। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को पंजाब सरकार ने मजाक बना दिया। पीएम की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ हुआ। प्रधानमंत्री की जान को जानबूझकर पंजाब सरकार ने मुश्किल में डाला। पीएम की जान से खिलवाड़ के लिए मुख्यमंत्री चन्नी जिम्मेदार हैं, पंजाब सरकार जिम्मेदार है, पंजाब पुलिस जिम्मेदार है, चन्नी सरकार का पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। यही मतलब है पीएम के उन चंद शब्दों का जिन्हें पंजाब से लौटते वक्त पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के अधिकारियों से कहा। बिल्कुल यही, अपने सीएम को शुक्रिया कहना मैं जिंदा लौट पाया। पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझमें और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका? किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे। प्रधानमंत्री का दस्ता इस वक्त कहां है? आप इसका जवाब दे पाएंगे? ये सिर्फ सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा बल और पुलिस जानती है। उस क्षण उस फ्लाईओवर पर लोगों को किसने पहुंचाया? दूसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री जब निकले, प्रस्थान किया जब उन्होंने, तो पंजाब की डीजीपी ने आश्वस्त किया था कि कोई गतिरोध नहीं है। तो क्या वो झूठा आश्वासन था? जब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग हुई, सुरक्षा दस्तावेज जब बार बार फोन कर रहा था, संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, तो क्यों हाथ खड़े कर दिए पंजाब की सरकार ने? समझिए जरा वो बातें जो पंजाब सरकार नहीं चाहती समझाना। समझिए वो बात जो सुरक्षा चूक में पंजाब सरकार की पोल खोल रही है।
पीएम की इस वक्त की मूवमेंट कहां कैसे हो रही है, ये जानकारी उपलब्ध नहीं होती। फिरोजपुर में पीएम की रैली थी, कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात मिली थी। तय कार्यक्रम के मुताबिक दिल्ली से बठिंडा तक पीएम मोदी हवाई मार्ग से पहुंचे। पंजाब में मौसम खराब होने की वजह से काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। सड़क मार्ग से फिरोजपुर जाने का कार्यक्रम ऐन मौके पर बनाया गया। पंजाब के डीजीपी ने सिक्योरिटी क्लियरेंस दी, यानी हवाई मार्ग से जाने का कार्यक्रम अचानक सड़क मार्ग के जरिए बना। इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ पंजाब सरकार के ऊंचे पदों पर बैठे सिर्फ चंद लोगों को थी। फिर वो कौन था जिसने प्रदर्शनकारी किसानों को फ्लाईओवर वाले रास्ते पर पहुंचाया, प्रदर्शनकारियों के लिए पूरी व्यवस्था की? जवाब पंजाब सरकार और पंजाब सरकार के मुखिया चरणजीत सिंह चन्नी को देना होगा। ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है। इस घटना की संवेदनशीलता को समझते हुए अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें पंजाब के फिरोजपुर में हुसैनी वाला जाने वाले रास्ते की हैं। गाड़ियों की कतारें हैं। यही प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को रोका गया। पीएम मोदी यहाँ 20 मिनट तक रुके रहे। रास्ता रोकने वालों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश हुई है। भगवान को धन्यवाद कि उनका जीवन सुरक्षित है, वरना कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी। ये प्रधानमंत्री जी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्रमनाक घटनाक्रम हुआ कि फुल सिक्योरिटी का आश्वासन मिलने के बाद भी उनके रास्ते को अवरोध कर दिया गया और उनको रैली में जाने से रोका गया। यानी एक प्रकार से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस देश के प्रधानमंत्री के साथ कोई स्टेट की इस प्रकार की इकाई ऐसा एक घिनौना हरकत कर सकती है, तो ये बहुत निंदनीय घटना है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर चन्नी को बिल्कुल भी अब अधिकार नहीं है वहाँ के शासन करने का। उसको तुरंत अपने पद को त्याग दे देना चाहिए। बीजेपी के नेता सीधा आरोप पंजाब की चन्नी सरकार पर लगा रहे हैं। इस बीच गृह मंत्रालय ने कह दिया है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम और दौरे की जानकारी पंजाब सरकार को दी गई थी। ऐसे में पंजाब सरकार को सुरक्षा के साथ इमरजेंसी योजना तैयार करनी थी। इमरजेंसी प्लान को देखते हुए पंजाब सरकार को सड़क मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा तैयार करनी थी, लेकिन ऐसा चन्नी सरकार ने किया नहीं। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है और सख्त से सख्त एक्शन की मांग की है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। इस पूरे मामले को लेकर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पीएम पसंद हो सकते हैं, पीएम नापसंद हो सकते हैं। और खुद स्मृति ईरानी ने इस बात का जिक्र किया कि आपको प्रधानमंत्री नापसंद है, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ तो मत कीजिए। और देश का प्रधानमंत्री देश का होता है, बशर्ते वो किसी पार्टी से जुड़े हों, लेकिन है देश के प्रधानमंत्री। और सवाल यहाँ पर यह है कि जब पंजाब के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो अपना हवाला देते हैं, मिसाल देते हैं, चंडीगढ़ की मिसाल देते हैं, प्रदर्शनकारियों की मिसाल देते हैं कि वो तो अपनी मांगों को लेकर कर रहे थे, मेरे सामने भी कोई कर रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नुकसान पहुंचाने आया है। पता किसी को नहीं होता। इसी पंजाब की बात है। पंजाब के मुख्यमंत्री थे, बड़े नेता थे, वैन सिंह थे, उनकी हत्या हुई थी कि किस तरह से पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, राजधानी के अंदर एक सुसाइड बॉम्बर आकर उनके सामने आ जाता है और वो हादसा हो जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ क्या हुआ, देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ, तो इस बात को अगर हल्के में लिया जाए तो ये भी बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है। पंजाब के गृह मंत्री खामोश हैं। गृह मंत्रालय, देश के गृह मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन अभी तक पंजाब के गृह मंत्री की तरफ से, सुखविंदर सिंह रंधावा की तरफ से कोई बयान नहीं है, न अपनी पुलिस को लेकर, न अपनी नाकामी को लेकर, न ये बताया गया कि ऐसा क्यों हुआ। और अब पंजाब सरकार से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, पंजाब की सरकार से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, और पंजाब कांग्रेस के नेता
और बड़े बड़े नेता जो हर चीज़ पर बोलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वो भी अभी खामोश हैं और ये खामोशी बहुत कुछ बताती है। लेकिन यहाँ पर इस बात को इसलिए बार बार कहना पड़ रहा है कि जरा सी भी चूक होती, कोई लोग वहाँ पर पहुँच जाते, चाहे वो बीजेपी का झंडा हाथ में उठाए प्रधानमंत्री की तरफ बढ़ रहे थे, और अगर वहाँ पर किसी भी तरह का छोटा मोटा कोई हमला होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता, और उसके बाद फिर देश में किस तरह का माहौल पैदा हो सकता था। इस बात को पंजाब सरकार को संजीदगी से लेना चाहिए, सिर्फ बचकानी बयानबाजी से नहीं। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा के सवाल पर पंजाब की चन्नी सरकार घिर गई है। चन्नी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, मगर पंजाब सरकार में तो मानो सन्नाटा पसरा है। हर बात पर मीडिया के कैमरों के सामने चमकने वाले कांग्रेस के नेता फिलहाल गायब हैं। पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा घटना के बाद खामोश हैं, तो पंजाब में कांग्रेस के गुरु नवजोत सिंह सिद्धू तो मानो पूरी तरह मौन धारण कर बैठे हैं। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के सवाल पर बीजेपी कांग्रेस पर जोरदार बरस रही है। फिरोजपुर में जब पीएम मोदी का काफिला 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा, तो पंजाब पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों के साथ आराम से खड़े थे। सोचिए, देश का प्रधानमंत्री रास्ते में फंसा है और पंजाब की पुलिस मजे से चाय की चुस्कियां ले रही है। क्या ऐसा आपने दुनिया के किसी देश में देखा है? लेकिन ऐसा चन्नी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। पीएम मोदी को बठिंडा से फिरोजपुर वाया रोड जाना था। पंजाब के डीजीपी ने इसके लिए हर सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया था। पंजाब के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने 3 बार चन्नी सरकार को किसानों के धरने से रोड ब्लॉक होने के बारे में चेताया था। पुलिस को डायवर्सन प्लान बनाने के लिए कहा गया था। 1, 3 और 4 जनवरी को ये निर्देश भेजे गए थे, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब सवाल है, डीजीपी ने रोड क्लियरेंस दिया, फिर भी प्रदर्शनकारी काफिले के सामने कैसे आए? जहां यह घटना हुई वहां प्रदर्शन पहले से चल रहा था, तो फिर पुलिस इस प्रदर्शन को संभालने की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई? प्रधानमंत्री के लिए क्यों दूसरा कोई रूट नहीं चुना गया जहां प्रदर्शनकारी नहीं थे? पुलिस प्रदर्शनकारियों के सामने नाकाम थी तो अतिरिक्त फोर्स क्यों नहीं बुलाई? प्रधानमंत्री के काफिले में प्रोटोकॉल के तहत डीजीपी और मुख्य सचिव क्यों नहीं थे? पुलिस को प्रदर्शन की जानकारी थी, फिर क्यों डीजीपी मौके पर नहीं थे? पंजाब पुलिस को जब प्रदर्शनकारियों के बारे में जानकारी थी, तो उन्होंने वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आखिर पंजाब पुलिस के अलावा पीएम के कार्यक्रम को बदलने की सूचना किसे थी? इन सवालों के जवाब चन्नी साहब के पास नहीं हैं। उनके पास है तो सिर्फ रटा रटाया सा जवाब कि पंजाब में पीएम की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं हुआ। हालांकि उनकी ही पार्टी के बड़े नेता सुनील जाखड़ का ये ट्वीट भी देखिए। जाखड़ ने इस घटना की न सिर्फ निंदा की है, बल्कि पूरे मामले को पंजाबियत के लिए गलत भी बताया है। सवाल पीएम की सुरक्षा से जुड़ा है तो देश में इस पर खूब बवाल भी खड़ा है। पंजाब सरकार ने हाई लेवल कमेटी बना दी है। इस कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल और गृह एवं न्याय मामले में प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा को रखा गया है। कमेटी 3 दिन के अंदर पंजाब सरकार को रिपोर्ट देगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले पर गंभीरता दिखाई है। एसपीजी और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी घटना की आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जांच करवाने की मांग की है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के सवाल पर बीजेपी सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमलावर है। चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। आप राजनीति सियासत एक तरफ रख दीजिए, किसी पार्टी से पसंदीदगी, किसी पार्टी की मुखालफत, आलोचना एक तरफ रख दीजिए। आप इस बात को बहुत संजीदगी से सोचिए और गंभीरता से सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में जाता है और वहाँ पर वो एक सड़क पर खड़ा रहता है कम से कम 15-20 मिनट। अगर हम कहीं पर किसी जाम में फंस जाते तो हम भी परेशान हो जाते हैं, और वहाँ पर भी बात सिक्योरिटी की आ जाती है, और वहाँ पर भी इसलिए सवाल उठ जाते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही
लुधियाना में कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ था, कितनी सिक्योरिटी रहती है कोर्ट के अंदर। इसलिए सवाल खड़ा होता है। सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि यहाँ पर जब सरकार से जवाब मांगा जा रहा है तो फिर वो इस तरह की बातें और सफाई देने की कोशिश हो रही है, उस बात को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। जबकि कांग्रेस के ही कई नेताओं ने कहा है कि ये बहुत गंभीर बात है। सुनील जाखड़ को आपने सुना है, मनीष तिवारी पंजाब के कह रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन चन्नी सरकार के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, शायद उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। सवाल इसलिए भी हो रहे हैं कि ये पंजाब की धरती है जिससे पूरा देश प्यार करता है। अगर कोई अनहोनी हो जाती तो पूरे देश में क्या संदेश जाता, और उसके बाद पूरे देश में जो माहौल है उसका क्या असर पड़ता। आजकल बातें कहां से कहां पहुंच जाती हैं, और इस बात को शायद अभी भी पंजाब की पुलिस ने, पंजाब की सरकार ने, पंजाब के गृह मंत्री ने संजीदगी से नहीं लिया है। उनके नज़दीक कोई बात ही नहीं है। वो तो यहाँ पर राजनीति की बात की लिए रैली में लोग नहीं पहुँचे। आप रैली में लोगों को जाने देते, आप सर पहुँचाने की कोशिश करते हो, बात की बात होती, सबके सामने सारी चीज़ें आ जाती। यहाँ पर मामला सुरक्षा से जुड़ा था, रैली में लोग थे नहीं थे ये अलग बातें हैं। किसी ने खाली कुर्सियों की तस्वीरें दिखाई तो फिर भाई बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने, पंजाब बीजेपी का जो पेज है वहाँ पर उन्होंने भरी कुर्सियाँ दिखाई, अब लोगों की भीड़ दिखाई है, वो अलग विषय है। बात यहाँ पर ये थी कि ज़रा सी भी कोशिशें ऐसी हो जाती जिससे प्रधानमंत्री तक लोग पहुंच जाते। और एसपीजी को आपने देखा था वहां पर कि वो खुद ही पीएम की जो गाड़ियां थी और पीएम की गाड़ी थी और जो काफिला था उसको वो खुद ही वापस मोड़ रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस का काम संभाल रहे हैं, और पंजाब पुलिस वहां पर नहीं थी। तो इसलिए सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, और इसलिए इस बात को सोचना चाहिए कि चुनाव का माहौल भी है, और ज़रा सी चूक बहुत कुछ देश में संदेश पहुंचाती है और बहुत से सवाल उठाते हैं। और जब बात देश के प्रधानमंत्री की आ जाए तो फिर पार्टी से और राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। इस खास पेशकश में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, खबर अभी तक के साथ बने रहिए, और साथ ही फेसबुक पर, यूट्यूब पर हमारे पेज से साथ जुड़ जाइए, और हमेशा के लिए तमाम अपडेट से रूबरू होते रहिए। नमस्कार।